नहीं कर पाएगा। हर एक का प्रयास ही उत्तर प्रदेश को वो ऊंचाई देगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। साथियों, जब मैं 5 साल पहले चुनाव के समय पश्चिमी यूपी में आया था तो आपसे कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इन 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने का, यूपी के विकास का प्रयास किया है। कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है और ये कोई मामूली काम नहीं है। मैं भी सालों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। इतने कठिन परिस्थितियों से प्रदेश को बाहर लाना, दंगों से मुक्त कराना, शांति और सुख की जिंदगी का विश्वास पैदा करना। साथियों, आज यूपी का किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या फिर माताएं, बहनें, बेटियां, सभी को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है और इसलिए आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में
बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है और इसलिए मैं ये देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। हमारा काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी, ये सब देखकर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने आ रही है और इसमें भी जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, वे तो उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। भाजपा की सरकार बना के लिए वो खुल करके भाजपा के साथ है। पहली बार वोट डालने वाले जा रहे युवा भी इसको समझ रहे हैं कि अब यूपी को फिर से गुंडों, माफियाओं के हवाले नहीं करना है। सोचिए साथियों, जो लोग जो सत्ता खोने के अंधविश्वास के कारण नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से भी कतराते हैं, क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का, उनकी कल्पकता का सम्मान कर सकते हैं? यूपी को ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी विरासत पर गर्व करे और ज्ञान, विज्ञान और आधुनिकता को बढ़ाए। ये काम भाजपा ही कर रही है और भाजपा ही कर सकती है। बीते 5 सालों में अगर यूपी में अनेकों नए शिक्षण संस्थान खुले हैं, आईटीआई खुली है, नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, इतने सारे नए विश्वविद्यालय बने हैं, तो इसके पीछे युवा सपने ही है, युवा आकांक्षाएं ही हैं। भाई और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे लिए डबल इंजन सरकार की नीति और निष्ठा का मूल मंत्र भी है। बीते वर्षों में जो भी योजनाएं भाजपा सरकार ने लागू की हैं, उनका लाभ सभी को मिला है, बिना किसी भेदभाव मिला है। यही भावना तो हमारे संविधान के मूल में है। ऐसा ही भारत ने और ऐसा ही भारत तो बाबा साहब भीमराव आंबेडकर देखना चाहते थे। ऐसे ही विकास के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन समर्पित किया। साथियों, जिन्होंने गरीब की तकलीफ न कभी देखी, न कभी महसूस की, हमेशा जमीन से कटे रहे,
वो ना गरीब को समझ सकते हैं, न उसका भला कर सकते हैं। गरीबों की भाजपा सरकार ने कैसे काम किया है, उसका एक उदाहरण गरीबों के पक्के घर है। पहले वाली सरकार ने अपने 5 साल में गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ 73 घर बनाए थे, 73। जरा सुनिए आप लोग, 5 साल में 73 घर। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में उस एक जिले में करीब करीब 23,000 घर बनाकर शहरी गरीबों को दिए हैं। सोचिए, कहां 73 घर 5 साल में और कहां 23,000 घर। सहारनपुर शहर में भी पहले वाली सरकार ने सिर्फ 221 घर गरीबों के लिए बनवाए थे। 221, 5 साल में 221। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में 18,000 से ज्यादा घर बनाकर सहारनपुर के गरीबों को दिए हैं। इसी तरह शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत शहर में भी कुल मिलाकर पिछली सरकार ने 5 साल में सिर्फ 800 घर बनाए थे। 5 साल में इतने सारे बड़े इलाके में 800 घर। योगी जी की सरकार ने इन 3 शहरों में 5 साल में 33,000 से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर दिए हैं। जब गरीब का दर्द दिल में हो तो सरकार ऐसे ही दौड़ती है, ऐसे ही काम करती है। यही फर्क है जो आज यूपी के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछली सरकार जहां पूरे यूपी में कुछ हजार घर ही बनवा पाई थी, वहीं योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में 33 लाख से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। यानी ये 33 लाख गरीब इन 5 सालों में लखपति बने हैं। आज इनके पास लाखों का घर है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि इनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है, माताओं बहनों के नाम है। यानी हमारी सरकार ने यूपी की लाखों महिलाओं को उनके घर का मालिक बनाया है। साथियों, भाजपा के नेतृत्व में यूपी सरकार जो कुछ भी कर रही है, उसका सबसे अधिक लाभ दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को हो रहा है। मुफ्त इलाज हो, मुफ्त गैस कनेक्शन हो, शुद्ध पेयजल का कनेक्शन हो, पीने के पानी की व्यवस्था, यह समाज के हर वर्ग के, हर संप्रदाय के जीवन को आसान बना रहा है। विशेष रूप से हमारी बहनों, बेटियों को गरीबों की सरकार का सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसका लाभ हमारी लाखों मुस्लिम बहन बेटियों को हुआ है। बेटे बेटी को एक समान मानने वाली हमारी सरकार अब बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास कर रही है। इससे बेटियों को अपने सपने पूरे करने में और मदद मिलेगी। भाई और बहनों, गरीबों की सरकार की प्राथमिकता क्या है? ये दुनिया पर आए ये 100 साल में सबसे बड़ा संकट, इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी बीमारी विश्व के कोने कोने में फैली हुई, और 100 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। उस समय गरीबों के लिए सोचने वाली, गरीबों के लिए जीने वाली सरकार कैसे काम करती है, यह आज देश अनुभव कर रहा है। भारत
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक एक गरीब परिवार का ध्यान रखा है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 5 साल पहले राशन की दुकानों से गरीबों का राशन चोरी हो जाता था। आज एक एक दाना गरीब के घर तक पहुंच रहा है। यही फर्क है, यही बदलाव है जो 5 सालों में आया है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, 1857 की बात मैंने कही, कमल और रोटी। इस संकट के काल में गरीब के घर में रोटी बने, इसका पूरा प्रबंध किया और आज हम आपके पास कमल लेकर के आए हैं। साथियों, जब दिल में सेवा की भावना हो, भ्रष्टाचार पास भी नहीं फटक सकता है, तो काम करने के नतीजे भी मिलते हैं। डबल इंजन की सरकार का भी यही ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारा लक्ष्य था कि किसान को मिलने वाली सरकारी मदद में लूट बंद हो, कटकी बंद